नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नारनोलिया हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेके आया हूं और मैथ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे और अर्थमेटिक में भी आप आज एवरेज स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम एवरेज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? एवरेज। और एवरेज को हम बोलते हैं औसत, और औसत को हम बोलते हैं माध्य। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एवरेज है, और एवरेज को हम औसत बोलते हैं और औसत को हम माध्य बोलते हैं। अब भाइयों, औसत ज्ञात करने के बेसिकली फॉर्मूला होता है औसत ज्ञात करने का। तो वो होता है हमारा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारा औसत ज्ञात करने का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और मान लो हमें राशियों का योग ज्ञात करना हो तो योग तो बड़ा होता है। वैसे भी तो योग ज्ञात करना हो तो योग बड़ा होता है। तो राशियों का औसत और संख्या को मल्टीपल करना पड़ता है। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? औसत मल्टीपल राशियों की संख्या। तो ये योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और मान लो हमें राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो राशियों की संख्या सबसे छोटी होती है, तो वो भागफल विधि से निकलती है। तो संख्या ज्ञात करनी हो तो संख्या बराबर क्या होता है? योग बटे औसत। तो इस फॉर्मूले से हमें राशियों की संख्या मिल जाएगी। तो हमारे फॉर्मूले क्या है? औसत ज्ञात करने का बेसिकली फॉर्मूला क्या है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और योग ज्ञात करना हो तो औसत मल्टीपल राशियों की संख्या। और मान लो संख्या ज्ञात करनी हो तो योग बटे औसत। और दोस्तों, ये माध्य है। औसत को माध्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि माध्य होता है एकदम बीच का। माध्य एकदम बीच का होता है। जैसे ये पांच संख्या है, इनमें बराबर का बराबर, अंतर भी बराबर है, तो इनमें औसत हो जाता है हमारा बीच का। तो इसलिए औसत को हम माध्य बोलते हैं। तो दोस्तों, अब करते हैं एग्जांपल कि ये फॉर्मूले कहाँ और किस हिसाब से काम आते हैं। तो पहले हम इस फॉर्मूले से करते हैं कि औसत ज्ञात करना करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 20 और 30, 35 और 15, यह संख्या है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारा? 20, 30, 35 और 15, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है? एवरेज ज्ञात करना है। इनका हमें एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एवरेज बराबर क्या था हमारा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि क्या है हमारे पास? राशि ये है 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 15, ये है। और राशियों की संख्या कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3 और 4। राशियों की संख्या हमारे पास 4। और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको हल कर लो। तो इसको हल करने पर इनका योग करें तो योग करने पर क्या आ रहा है? 100। और राशियों की संख्या कितनी है? 4। तो औसत क्या आ रहा है? 25। तो ऐसे हम क्या करते हैं? राशियों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मूले से तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। और मान लो हमें औसत दे रखा हो, और क्या दे रखा हो? राशियों की संख्या। और पूछ क्या रहा है? हमें राशियों का योग पूछ रहा है। तो हमारे पास योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? अभी बताया था आपको। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? औसत मल्टीपल संख्या। तो पुट करते हैं। तो औसत क्या था हमारा? 25। और संख्या कितनी थी हमारी? 4। अब योग आ जाएगा, तो योग बराबर 25 मल्टीपल 4, तो इसका मान आ गया 100। तो वैसे भी इस क्वेश्चन में हमारे पास योग हमारा 100 ही था। तो ऐसे हम योग ज्ञात कर सकते हैं। अब बचा क्या कि मतलब राशियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो उसमें क्या होता है? राशियों की संख्या ज्ञात करने में क्या होता है? हमारे पास क्या दे रखा होता है? योग दे रखा होता है।
जैसे योग तो हमारे पास क्या है 100, और योग तो 100 है, और हमारा एवरेज क्या है, एवरेज भी दे रखा होता है, दो चीजें दे रखी होती है, तीसरी चीज पूछ ली जाती है। तो एवरेज क्या है हमारा, एवरेज है 25। अब पूछ क्या रहा है हमारा, पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है मतलब राशियों की संख्या कितनी है। तो राशियों की संख्या ज्ञात करने का क्या क्या फॉर्मूला था हमारा, कि मतलब संख्या बराबर योग बटे औसत, यह था हमारा फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था कि संख्या बराबर योग बटे औसत, यह था। अब हमारे पास योग क्या है, संख्या ज्ञात करनी है हमें, इधर कर लेते हैं। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, यह फॉर्मूला है हमारा, योग संख्या बराबर योग बटे औसत। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो योग कितना है हमारे पास 100, योग हमारा 100, ये बटे, और औसत कितना है हमारा 25। तो अब संख्या आ जाएगी, इंस्टॉल करने पर राशि की संख्या कितनी आ गई 4। तो एक बार और देखते हैं, जैसे हमें 20, 30, 35 और 15 का एवरेज ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले से तो हम जैसे कर सकते हैं, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारे पास राशियों का योग कितना है 100, राशियों की संख्या कितनी है 4, तो एवरेज क्या आ गया 25। अब मान लो औसत दे रखा हो, राशियों की संख्या दे रखी हो, और पूछ क्या रहा है हमें, योग पूछ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, योग बराबर औसत मल्टीपल संख्या। तो फॉर्मूले में पुट किया, मतलब 25 तो औसत है, मल्टीपल और संख्या कितनी है 4, तो योग क्या आ गया 100। और मान लो योग दे रखा हो और एवरेज भी दे रखा हो और संख्या पूछ रहा हो, तो उससे कैसे करते हैं, तो उससे मतलब संख्या ज्ञात करने के लिए योग बटे औसत, यह है हमारा फॉर्मूला, योग बटे औसत। योग कितना है हमारा 100, औसत कितना है 25, तो इसको हल किया तो संख्या कितनी आ गई 4। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये तो हम बेसिकली फॉर्मूले से करते हैं। अब एग्जाम में फॉर्मूले लगाने लग गए तो इनमें टाइम लग जाता है, हम टाइम पे पेपर नहीं कर पाते, इसलिए कंपटीशन हम फाइट नहीं कर पाते। इसलिए इसके कुछ मतलब लॉजिक, इसमें कुछ लॉजिक है, तो उससे हम जल्दी कर सकते हैं। तो लॉजिक क्या होता है, मतलब यह संख्या है हमारे पास। अब इनमें देखो आप कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 20 और 30 और 35 और 15। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये देखते हैं। सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 15। तो पहले हम इसको ही एवरेज मान लेते हैं, पहले हम इनको 15-15 बनाते हैं। तो इन सभी संख्याओं को 15-15 बनाना पड़ेगा। तो पहले हम बनाते हैं 15-15। तो ये 15 से कितना ज्यादा है, ये 15 से प्लस 20 ज्यादा है, ये 15 से कितना ज्यादा है प्लस 15, और ये 15 से कितना ज्यादा है प्लस 5, ये है। अब क्या करते हैं, ये सभी संख्याएं 15-15 हो गई, एक्स्ट्रा था तो हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसका मान आएगा 15 और 5 20, 20 और 20 40। तो ये संख्या आ गई 40। अब हमारे पास संख्या कितनी थी, संख्या थी 4, संख्याओं का भाग दे देते हैं, संख्या थी 4, अब संख्याओं का भाग दे देते हैं तो 10। तो इन संख्याओं का एवरेज क्या गया, जो 15 से एक्स्ट्रा थी, इन संख्याओं का एवरेज क्या गया 10। और पहले हमारा एवरेज क्या माना था हमने 15, तो इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो ये 25 एवरेज आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आराम से टाइम पर हो जाएगा, हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे ये हमारे पास है 10, 15, 13 और 12, ये संख्या है हमारे पास 10, 15, 13 और 12। तो फॉर्मूले से तो दोस्तों इसका एवरेज निकल जाएगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग आ रहा है 25, 13 और 12 25 और 25 50। राशियों का योग तो क्या गया 50, और संख्या कितनी है 4। तो इससे हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 12.5।
फॉर्मूले से तो ऐसे आ जाएगा। अब फॉर्मूला किस एग्जाम के टाइम में याद आए या ना आए, तो आप लॉजिक से समझिए कि मतलब लॉजिक से कैसे होता है। तो ये है हमारा 10 से 15, 13 और 12। अब इनमें हमें क्या देखना पड़ता है कि सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये 10 है। सबसे छोटी संख्या 10 है। अब इसी को एवरेज मान लेते हैं। अब इन सभी संख्याओं को 10-10 बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं, तो ये है 12, 10 से कितना ज्यादा है +2, और ये 13 है, ये 10 से कितना ज्यादा है +3, ये 15 है, 10 से कितना ज्यादा है +5। तो ये इनको टोटल करेंगे तो इनका टोटल हो गया 5 और 3 8 और 2 10 टोटल हो गया। अब एवरेज ज्ञात करने के लिए संख्या कितनी है वो देखते हैं। तो संख्या है 1 2 3 और 4, 4 संख्या है। तो 4 संख्याओं को 4 लिख लेते हैं और 10 से विभाजित कर देते हैं। तो 10 से विभाजित करने पर क्या आ रहा है 2.5। तो पहले तो हमारा एवरेज था 10 से, बाकी की जो 10 से एक्स्ट्रा थी उन संख्याओं का एवरेज क्या आ गया 2.5। तो दोनों एवरेज को जोड़ लेते हैं, वही हमारा एवरेज है। तो 10 प्लस 2.5 क्या आ रहा है 12.5। तो ऐसे कर सकते हैं हम। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल आगे करते हैं। अब बात करते हैं माध्य की। माध्य क्या होता है, तो माध्य होता है मतलब माध्य होता है एकदम बीच का होता है। जैसे ये संख्या है 1 2 3 4 5, ये संख्या है। अब इनमें माध्य क्या है, इनमें माध्य है 3, क्योंकि दो संख्याएं तो इधर हो गई, दो संख्याएं इधर हो गई, मतलब बचा क्या हमारे पास 3। तो ये बीच का हो गया, तो ये माध्य है। तो ये माध्य दोस्तों माध्य औसत होता है। अब इसमें हम मान लो वैसे फॉर्मूले से निकाले तो इनका योग करें, फिर राशियों की संख्याओं का भाग दे देते हैं। तो वैसे निकालते हैं पहले 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो संख्या कितनी है हमारे पास 5। तो वैसे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब मान लो वैसे एग्जाम के टाइम में हमें क्या होता है कि मतलब एग्जाम के टाइम में फॉर्मूला याद नहीं रहता और माध्य से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब ये माध्य का फॉर्मूला माध्य का लॉजिक कब लगता है, जब ये संख्या होती है ना इनका अंतर बराबर होता है। तो इनमें अंतर देखते हैं पहले, एक का है, इनमें भी एक का है, इनमें भी एक का है, इनमें भी एक का है। इनका एवरेज बताना था हमें, तो इनमें भी एक का है अंतर। तो अंतर बराबर है तो माध्य वाला लग सकता है, डायरेक्ट माध्य देख सकते हैं। तो डायरेक्ट माध्य क्या हो गया हमारा 3। तो एवरेज भी क्या हो गया हमारा, एवरेज बराबर क्या हो गया 3। तो दोस्तों एक तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो ये तो 5 संख्या थी, तो इसमें तो देख लिया हमने एवरेज। तो 5 संख्या न होके जैसे मान लो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को पूछ ले, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को पूछ ले, 1 से लेकर 5000 तक की संख्याओं को पूछ ले, तो उनमें हम माध्य कैसे ढूंढने लगेंगे, उनमें हमें टाइम लगेगा माध्य ढूंढने में। तो उसमें क्या होता है, उसमें है कि मतलब हम करते हैं प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2। ये हमारा होता है फॉर्मूला। प्रथम पद दोस्तों फॉर्मूला क्या था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो ये था। तो बड़ी संख्याओं में हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम पहले इसमें लागू करते हैं। तो हमारा प्रथम पद क्या है इसमें 1 और अंतिम पद क्या है हमारा 5। तो पुट करते हैं 1 + 5 बटे 2। तो दोस्तों ये 6 हो गया, 6 बटे 2। तो एवरेज क्या गया 3। तो बड़ी संख्याओं में हम ऐसे ज्ञात कर सकते नहीं। माध्य देखे तो माध्य में हमें टाइम लग जाता है और डायरेक्ट जल्दी निकालने के लिए हमें ये याद रखना पड़ता है। याद क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 का भाग देना है। और वो क्यों करते हैं, जैसे मान लो वो इसलिए करते हैं कि मान लो हम एवरेज वैसे कैसे निकाल रहे थे कि पहले तो योग कर रहे थे, पहले तो संख्याओं का योग कर रहे थे और फिर क्या कर रहे थे हम संख्या कितनी है उसका भाग दे रहे थे, तब एवरेज आ रहा था ना। तो ये प्रथम पद और अंतिम पद मतलब इससे आता है। अब मान लो इन संख्याओं का हमें योग करना है, पहले योग करना पड़ेगा फिर संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। और योग करने का फॉर्मूला क्या होता है n+1 मल्टीपल n बटे 2। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो योग करते हैं तो n क्या था हमारा दोस्तों, n इसमें होता है अंतिम पद। n बराबर क्या होता है अंतिम पद।
तो अंतिम पद क्या है हमारा 5, तो n बराबर 5 आ गया। अब 5 प्लस 1 मल्टीपल 5 बटे 2। तो अब इसको हल करते हैं। तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 को 5 से मल्टीपल किया 30, मतलब 5 और 1 6 मल्टीपल 5 ही आ रहा है बटे 2। अब इसको हल करते हैं। 2 से ये 3 बार कट गया और ये क्या आ गया 15 योग आ गया। हमारे पास योग क्या आ गया 15 आ गया। अब हमें एवरेज निकालना है। तो संख्या कितनी है, संख्या है 5, 5 का भाग दे दो, तो एवरेज क्या गया 3। तो ऐसे निकाल रहे थे ना हम। अब इसमें डायरेक्टली कैसे बनता है कि मतलब अब मान लो ये है 5 प्लस 1 मल्टीपल n क्या 5 बटे 2। इससे हमारा योग आ रहा था, इससे हमारा योग आ रहा था। अब एवरेज निकालने के लिए हमें संख्याओं का भाग देना पड़ता है। तो ये 5 संख्या है, संख्याओं का भाग दे दिया। अब दोस्तों ये 5 से 5 कट गया, इसलिए डायरेक्टली हो जाता है 5 प्लस 1 बटे 2, मतलब प्रथम पद बटे अंतिम पद बटे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो ये डायरेक्ट निकल के आता है। तो ये आ रहा है 6 बटे 2 बराबर 3। तो एवरेज ऐसे आता है। तो इसलिए कर रहे थे हम प्रथम पद बटे अंतिम पद। तो दोस्तों अब थोड़े मतलब बड़े क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1 से लेकर 500 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग वो एवरेज बताना है हमें। 1 से लेकर 500 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताना है हमें। अब दोस्तों माध्य से देखें हम, तो माध्य से तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 500 तक की बहुत सारी 500 संख्याएं होती है। अब 500 में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मान लो अब टाइम लग जाता है तो इनमें इजीली जल्दी कैसे निकालते हैं, हम सोचना पड़ेगा। सोचते एग्जाम में अब सोचने का टाइम नहीं रहता। हमें 10 सेकंड मिलती है, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड मिल जाती है। तो 15 सेकंड में मतलब हमें कम से कम टाइम लगाना है। कम से कम टाइम में कैसे करें, तो कम से कम टाइम में वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो हमारा प्रथम पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 500 बटे 2। तो इसका एवरेज आ रहा है 250.5। तो इससे हम जल्दी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो प्राकृत संख्याओं का हो गया। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की, कि मतलब 2 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या है। 2 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या है, ये ज्ञात करना है हमें। तो इसमें क्या होता है, एक तो मतलब माध्य से निकाल सकते हैं हम। तो माध्य से तो निकालेंगे तो टाइम लगेगा, फिर भी निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे निकालते हैं, आप समझिए तो सही। मतलब 2 से लेकर 50 तक की सम संख्या। अब सम संख्याओं में क्या होता है, 2-2 का गैप होता है। तो 2-2 का गैप होता है, तो 50 तक की सम संख्या कितनी हो गई 25। 50 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि 2-2 का गैप तो होता है, तो 2 का भाग दे दो। तो संख्या कितनी आ गई हमारे पास 25। अब 25 में हमें क्या करना है, माध्य देखना है 25 संख्याओं में। तो 25 संख्याओं में माध्य कैसे देखते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। जितनी बार पूरा जाता है तो वो संख्याएं हमें अलग अलग निकालनी पड़ती है। जैसे ये हो गई 12 बार जा रहा पूरा 24 तक 12 बार गया। तो हमें क्या करना है कि 12 संख्या तो इधर हो गई और 12 संख्या इधर हो गई। बीच में क्या है, जो बीच में है ना 13वीं संख्या, वो ही हमारा एवरेज है। बीच में 13वीं संख्या है ना, वो ही हमारा एवरेज है। तो इसमें क्या करते हैं, अब हमें ये 12 संख्या पता नहीं है और ना 13वीं संख्या पता है। तो इससे हम एवरेज कैसे निकालते हैं कि इनमें 2-2 का अंतर तो होता ही है। तो हमें पहले ये 12वीं संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 12 को 2 से मल्टीपल किया तो 24। तो हमारी वो क्या आ गई, तो हमारी 12वीं संख्या क्या आ गई 24 आ गई। तो 12वीं संख्या है 24। अब मान लो तो अब 2-2 का गैप तो था ही, तो हमारी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 13वीं संख्या तो ज्ञात करनी है। 13वीं संख्या तो हमारा माध्य है, तो अगली संख्या कौन सी होगी +2 और कर दो, तो ये 13वीं संख्या हो गई 26। तो माध्य से तो ऐसे कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें टाइम लग रहा है ना, तो हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, तो हम जल्दी कैसे करते हैं
वही हमारा है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे हुए 2। तो प्रथम पद क्या है हमारा 2 प्लस अंतिम पद क्या है हमारा 50 बटे हुए 2। तो इसका एवरेज क्या आ रहा है 26। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं हम। अब दोस्तों ये वो सब एवरेज का बेसिक हो गया। तो दोस्तों अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मान लो आपको कुछ कमी दिखे तो आप अच्छी कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट देखी जाएगी और उसमें सुधार होगा और भी आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।